और ब्रेक के बाद उत्तरकाशी से बड़ा अपडेट आपको बता दें। दोपहर 2 बजे पार्थिव देह उत्तराखंड से भेजी जाएंगी। एयरफोर्स के विमान के जरिए शव लाए जाएंगे। पहले खजुराहो लाया जाएगा। 3:30 पर सेना का विमान खजुराहो पहुंचेगा। हादसे के शिकार हुए सबसे ज्यादा लोग सिमरिया गांव के हैं। सिमरिया में ही सहयोगी संजय भी पहुंचे हुए थे। उन्होंने चर्चा भी लोगों से की। संजय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजय ने भी लोगों से चर्चा की। उन्होंने बताया कि 3 बजे का वक्त उन्हें दिया गया है। संजय, बड़ा अपडेट ये मिल रहा है, खजुराहो जो शव है वो 3:30 पर पहुंचेंगे और इसके बाद फिर अलग अलग जगहों पर इन्हें भेजा जाएगा। क्या स्थिति सिमरिया गांव की? अंत्येष्टि आज ही करनी है और इसे लेकर क्या कोई तैयारी की गई है? प्रशासनिक टीम लगातार सपोर्ट कर रही है, ये दावा किया गया था, क्या ऐसा ही है संजय? जी बिल्कुल ललित, प्रशासनिक टीम दावा जो कर रही है वह सच माना जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर कलेक्टर और एसपी और कमिश्नर रेस्ट हाउस में बैठे हुए हैं और जो परिजन अभी इंतजार कर रहे हैं डेड बॉडी का। आप अगर देख सकते हैं, लगातार मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। ये जागेश्वर गर्ग जी एक सज्जन थे जिनकी मृत्यु हो गई है और उनका परिवार है। ये लोग बैठे हुए हैं अंत्येष्टि के लिए। और मैं इनके छोटे भाई जागेश्वर गर्ग के छोटे भाई से जान लेता हूँ कि क्या अंत्येष्टि की क्या तैयारियां हैं? हम तैयारियां तो हो रही हैं अंत्येष्टि की तैयारी। जैसा कि आपको अपडेट बता दे, 3:30 बजे खजुराहो में सेना का विमान आपके शवों को लेके पहुंचेगा। उसके बाद यहाँ पर कितने बजे की क्या तैयारियां, कैसी क्या करें? उसके बाद यहाँ ज्यादा समय नहीं लगेगा। फिर इसके बाद रात में सब वो होता नहीं है, अंत्येष्टि समय से करना पड़ेगी 5 बजे। प्रशासन की तरफ से आपको क्या सहयोग मिल रहा है? अब प्रशासन की तरफ से भी यही है कि मतलब वहाँ से शव लाया जा रहा है और जो भी मतलब लगातार संपर्क में हैं और प्रशासन से बस यही चाहते हैं कि देखो, अब हमारा तो जो कुछ था वो बिगड़ ही गया है। अपने पीछे वो एक पूरा परिवार छोड़ के गए। एक बालक है, बेरोजगार है, वो शिक्षक थे, वही एकमात्र सहारा थे जीविका के। शिक्षक थे और एक बालक है, तो आप क्या चाहते हैं कि प्रशासन से उसे अब जो भी सहारा मिलता हो, जो होता हो। जी ललित, आप देख पा रहे हैं परिजन जो हैं वो दुखित हैं, वो कुछ कहना नहीं चाहते। उनका कहना यह है कि हिंदू समाज में जैसा कि रीति रिवाज है कि यदि सूर्यास्त के बाद अंतिम संस्कार नहीं किया जाता तो सूर्यास्त के पहले ही अगर डेड बॉडी आ जाएंगी, समय से आ जाएंगी, तो यह अंत्येष्टि करने के लिए बैठे हुए हैं। और इनका कहना यह है कि जो अब हमारा जो कुछ था वो तो चला ही गया है, पीछे वो परिवार छोड़ गए हैं जिसमें उनका एक बालक है और वो जो जागेश्वर गर्ग हैं वो शिक्षक थे। तो निश्चित रूप से ये आस लगाए हुए हैं कि मध्य प्रदेश सरकार उनके बेटे को रोजगार दे दे, इस टाइप से कहना है। और मेला भी गला भर रहा है, चूंकि 22 लोगों की एक साथ मौत होना अपने आप में एक बहुत ही बड़ा विषय हो जाता है और बहुत ही दुखद घटना है। कल रात से जैसे ही परिवार के जनों ने सुनी, यहाँ के लोगों ने सुनी, सिमरिया वासियों ने सुनी, यहाँ चारों तरफ शोक की लहर व्याप्त है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा दिखाएं, लोग अपने अपने घरों से, हालांकि सभी को मालूम है कि शाम को अंत्येष्टि होना है, अभी दोपहर है, लेकिन फिर भी उनके घर पे उनको ढाढस बंधाने के लिए यहाँ पर सभी लोग बैठे हुए हैं। और सबका कहना यह है कि जो भी लोग इस तीर्थ यात्रा में गए थे, जिनकी अंतिम यात्रा हो रही है, उसमें हम लोग शामिल होना चाहते हैं और उनको अंतिम विदाई देना चाहते हैं। जी ललित, वाकई एक पूरे गांव के लिए ये किसी सदमे से कम नहीं। सिमरिया ने सबसे ज्यादा इस हादसे की त्रासदी को सिमरिया भुगत रहा है। जागेश्वर गर्ग जिनके परिवार के लोगों से हम बात कर रहे थे या संजय ने बातचीत की, वो एकमात्र आर्थिक सहारा थे अपने घर का। ये भी बहुत पीड़ादायी बात। शुक्रिया संजय आपका। आगे भी हम आपके जरिए अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे, लेकिन लगातार कुछ और खबरों का भी हम रुख कर रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल कांकेर के दौरे पर हैं। आज वो कांकेर वासियों को सौगात भी देंगे और बैठकें भी लेंगे। समीक्षा बैठक वो लेंगे, विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे, लोकार्पण करेंगे। हमर लैब का आज लोकार्पण होना है, गांधी प्रतिमा का अनावरण होना है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिले को सौगात देंगे। योजनाओं की क्या स्थिति है, किस तरीके से काम चल रहा है,
जमीन पर क्या योजनाएं वैसे उतर रही हैं, जैसे सरकार बना रही है, ये तमाम चीजें इस बैठक का, समीक्षा बैठक का हिस्सा रहेंगी। सीएम आज समीक्षा बैठक भी लेंगे। विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण होगा। हमर लैब का लोकार्पण होना है, गांधी प्रतिमा का अनावरण होना है और लगातार मुख्यमंत्री अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। कांकेर के दौरे का अपडेट इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। कांकेर के दौरे पर वो आज रहेंगे। कई सौगातें मिलेंगी, समीक्षा बैठक होगी, शिलान्यास और लोकार्पण होंगे, हमर लैब की सौगात मिलेगी, गांधी प्रतिमा का अनावरण भी आज होना है। तो लगातार अलग अलग जिलों के दौरे पर मुख्यमंत्री और कांकेर के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचाया, योजनाओं को कैसे पहुंचाया जा रहा है, क्या जमीन पर उनकी स्थितियां हैं, ये तमाम बातें वो जानेंगे। देवव्रत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, देवव्रत के पास आपको लिए चलेंगे। देवव्रत, क्या कुछ अपडेट आज के इस दौरे को लेकर? जी, मुख्यमंत्री का भेंट मुलाकात कार्यक्रम लगातार जारी है और आज कांकेर दौरे का अंतिम दिन है। मुख्यमंत्री आज विभिन्न विकास कार्यों की सौगातें देने वाले हैं, विकास कार्यों का शिलान्यास होने वाला है, लोकार्पण होने वाला है और साथ ही एक अहम योजना जिसमें हमर लैब जो कि प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में शुरू किया जा रहा है और इसी कड़ी में कांकेर में भी जो जिला अस्पताल है वहाँ हमर लैब की शुरुआत की जाएगी, जहाँ जिससे कि बहुत सारी जो जाँचें हैं वो एक ही जगह पर हो सकेंगी और लोगों को सस्ता जो इलाज है वो एक तरह से अस्पताल में मिलेगा और जांच की सुविधा यहां पर उपलब्ध होगी। इसके अलावा जो गांधी ग्राम का अवलोकन करेंगे और गांधी प्रतिमा का अनावरण भी मुख्यमंत्री को करना है। आज बैठकों का भी दौर शुरू होगा क्योंकि भेंट मुलाकात के दौरान कई सारी जो घोषणाएं हैं वो की गई हैं, लेकिन उस घोषणा को मूर्त रूप देने के लिए ये जरूरी है कि उसकी पहले पूरी समीक्षा की जाए और उसके बाद कौन कौन सी योजना जो घोषणाएं हैं जिनको सबसे पहले किया जाना है उसके आधार पर यहाँ पर काम किए जाएंगे और अधिकारियों को जो दिशा निर्देश हैं वो मुख्यमंत्री देने वाले हैं। एक तरह से भेंट मुलाकात कार्यक्रम का मकसद ही यही रहा है कि लोगों से सीधे रूबरू हुआ जाए, इलाके की समस्या जानी जाए, लोगों की समस्या जानी जाए और त्वरित समाधान किया जाए। कई ऐसी समस्याएं थी जिनका तुरंत जो है समाधान इस भेंट मुलाकात कार्यक्रम में किया गया। वहीं कुछ ऐसी घोषणाएं भी थी जिनका जो क्रियान्वयन है वो धीरे धीरे होगा। तब ऐसी स्थिति में सरकार द्वारा और अधिकारियों द्वारा आने वाले समय में किस तरह की इसकी पूरी रूपरेखा तैयार की जाएगी और घोषणाओं पर को मूर्त रूप देने के लिए क्या कुछ किया जाएगा, उन सबकी जो समीक्षा है वो आज होने वाली है। तो कुल मिलाकर के जो भेंट मुलाकात का कार्यक्रम है, कांकेर जिले का आज अंतिम दिन है और अंतिम दिन ये सारे जो विभिन्न कार्यक्रम हैं वो रहेंगे ही। साथ ही साथ अब तक जो भेंट मुलाकात के दौरान जो चीज़ें निकल करके सामने आई हैं, जो घोषणाएं हुई हैं, उन पर अमल भी होगा और मूर्त रूप देने की कोशिश भी होगी। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया देवव्रत इस तमाम जानकारी के लिए। देवव्रत विस्तार से जानकारी दे रहे थे और मुख्यमंत्री के दौरे पर हमारी भी नजर बनी हुई है। रायपुर से एक और बड़ी खबर, नवा रायपुर किसान संघ का आंदोलन स्थगित हो गया है। आज से एनआरडीए पर ताला ये लगाने वाले थे, लेकिन प्रशासन से बातचीत हुई, इसके बाद आंदोलन स्थगित हो गया है। सकारात्मक बातचीत के बाद आंदोलन स्थगित, ये कहना है आंदोलन कर रहे संघ का। खबर ग्वालियर से, जहां कांग्रेस नेता ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। दर्पण कॉलोनी स्थित घर में गोली मारकर हत्या की गई है। ऋषभ भदौरिया ये आरोपी है। ऋषभ भदौरिया, इसने अपनी पत्नी भावना भदौरिया की हत्या कर दी है। हत्या की वजह सामने नहीं आ पाई है। हालांकि अब तक जो जानकारी मिली है, ऋषभ भदौरिया पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। थाटीपुर पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है और ऋषभ फरार बताया जा रहा है। वो हथियार भी बरामद नहीं हुआ है जिससे हत्या की गई है। ऋषभ के पिता ने ही पुलिस को इस पूरी घटना की इत्तला दी थी। खबर गरियाबंद से, स्वास्थ्य विभाग के गोदाम में आग लग गई। लाखों के दवा और उपकरण जलकर खाक हो गए। देर रात ये आग लगी थी। आग लगने की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है।
हालांकि दमकलों ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पा लिया। अब तक जो जानकारी मिली है, आग लगने से विभाग को लाखों का नुकसान हुआ है। स्वास्थ्य विभाग के गोदाम में आग लगी, लाखों के दवा और उपकरण जलकर खाक हो गए। खबर बिलासपुर से। बिजली विभाग के गेस्ट हाउस में आग लग गई है। बीती रात गेस्ट हाउस में आग लगी और 2 कमरों में रखा हुआ सामान पूरी तरह जलकर खाक हो गया। शुरुआती जो जानकारी है उसमें ऐसा लगता है कि शॉर्ट सर्किट के चलते ये आग लगी हो सकती है। बिजली विभाग के सिरगिट्टी तिफरा गेस्ट हाउस की ये घटना है। फर्नीचर और बिजली का सामान पूरे जलकर खाक हो गया है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक शॉर्ट सर्किट के चलते ये आग लगी है। हालांकि पड़ताल के बाद ये साफ हो पाएगा कि आग लगने की मुख्य वजह क्या थी। खबर जशपुर से, जहां हॉस्टल का कर्मचारी एक महिला के साथ पकड़ाया है। ग्रामीणों ने रात को हॉस्टल का ताला बंद कर दिया। सुबह महिला और इस कर्मचारी को बाहर निकाला गया। गुरमा कोना हॉस्टल की ये पूरी घटना है। और राजनांदगांव से बड़ी खबर, ज्ञानेश्वरी यादव ने गोल्ड मेडल जीता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में उन्होंने पदक जीता है। हरियाणा के पंचकुला में ये गेम्स चल रहे हैं। 164 किलो वजन उठाकर छत्तीसगढ़ को उन्होंने पदक दिलाया है। राजनांदगांव के इस खिलाड़ी ने प्रदेश का मान बढ़ाया है। ज्ञानेश्वरी इससे पहले भी कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार अपने नाम कर चुकी हैं और अब 164 किलो वजन उठाकर खेलो इंडिया में हरियाणा में आयोजित है। 164 किलो वजन इन्होंने उठाया। पंचकुला में खेलो इंडिया यूथ गेम्स चल रहे हैं, वहां पर राजनांदगांव का छत्तीसगढ़ का मान ज्ञानेश्वरी ने बढ़ाया है। तमाम विषम परिस्थितियों के बावजूद ज्ञानेश्वरी यहां तक पहुंची हैं। उनके पिता ने अपना सर्वस्व ज्ञानेश्वरी को खिलाने के लिए अपने सर्वस्व को न्यौछावर कर दिया और बहुत मेहनत ज्ञानेश्वरी के पिता ने की है ज्ञानेश्वरी को इस मकाम तक लाने के लिए। खबर रायपुर से, कोरोना बूस्टर डोज में छत्तीसगढ़ पिछड़ गया है। 1.70 करोड़ लोगों को अभी बूस्टर डोज लगाना है, यानी 1,70,00,000 लोग ऐसे जिन्हें बूस्टर डोज लगना है, लगा नहीं है। अब तक सिर्फ 10,867 बूस्टर डोज लगे हैं। संक्रमण दर कम होने से बूस्टर डोज लगाने वालों की संख्या घट रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। 4 जून तक प्रदेश में वैक्सीनेशन की दर 0.1% रही। बड़ी खबर मुंगेली से आपको बता दें, जिले में कई सड़कों के निर्माण कार्य ठप्प हो गए हैं। पीएमजीएसवाई के तहत बनने वाली सड़कें आधी अधूरी हैं। इसमें सारधा, चांदिया भाटा, खामही खुड़िया, ये सड़कें अधूरी हैं। अब इनका नुकसान किसे भुगतना होगा? ग्रामीणों को। बरसात होगी तो आवागमन में खासी दिक्कत जाएगी। ग्रामीणों की मांग पर जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे हैं और अब नाराज ग्रामीण धरना प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। खबर बलरामपुर से, जनजातीय रैली और सम्मेलन का आज आयोजन होना है। जनजातीय सुरक्षा मंच ये आयोजन कर रहा है। धर्मांतरण, आरक्षण, ऐसे मुद्दों को लेकर प्रदर्शन इसमें किया जाएगा। साप्ताहिक बाजार में सभा भी की जाएगी। बलरामपुर में ये बड़ा आयोजन, साप्ताहिक बाजार में सभा की जाएगी। जनजातीय सुरक्षा मंच की तरफ से आयोजन किया जा रहा है।
खबर रायपुर से। ऑल इंडिया लोको पायलट का आंदोलन लगातार जारी है। भूखे रहकर लोको पायलट अब ड्यूटी करने जा रहे हैं। कोयला संकट के बीच काम बंद नहीं करेंगे लोको पायलट। यात्री ट्रेनों का परिचालन भी बाधित नहीं होगा। दरअसल 13 सूत्रीय मांगों को लेकर ये अपनी नाराजगी जता रहे हैं। रायपुर, बिलासपुर, भिलाई, दल्ली राजहरा के सदस्य अपना विरोध जताएंगे। काम करेंगे, भूखे रहकर काम करेंगे। खबर रायपुर से। राजधानी में फिर सिटी बस सेवा शुरू होगी। अगले महीने से सिटी बस सेवा शुरू होगी। 40 सिटी बस शहर में चलना शुरू हो जाएंगी। 27 सिटी बस शहर से लगे इलाकों में चलेंगी। कोरोना के बाद से सिटी बसों का संचालन लगातार बंद है। ऑपरेटर को बसों की मरम्मत करके चलाने की अनुमति दे दी गई है। सागर ईओडब्ल्यू की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। पीएफ कमिश्नर को 5 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। दरअसल सागर के बीड़ी कारोबारी पर पीएफ कमिश्नर कार्रवाई का दबाव बना रहे थे। 10 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। इसकी शिकायत की गई। इसके बाद सागर और जबलपुर की टीम ने एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया। फिलहाल ईओडब्ल्यू की टीम पीएफ कमिश्नर के बाकी मामलों की पड़ताल कर रही है। इस कार्रवाई से सागर के उद्योग जगत में लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है। दूसरी तरफ पीएफ कार्यालय में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। इनके द्वारा 3 तारीख को स्थानीय आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ इकाई में एक शिकायत दी गई थी कि ईपीएफओ के जो रीजनल कमिश्नर हैं उनके द्वारा इनसे अवैधानिक रूप से 10 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की जा रही है। शिकायत का सत्यापन निरीक्षक उमा नवलारे से कराया गया, जिसमें 12 दिन की रिकॉर्डिंग हुई, जिसमें 10 लाख रुपए की डिमांड करना और 2 किस्तों में 5-5 लाख रुपए की मांग को प्रमाणित होना पाया गया। उसके आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध हुआ। प्रकरण की विवेचना की गई। विवेचना के दौरान अभी लगभग 8 बजे इनको इनके निवास स्थान से 5 लाख रुपए